पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े राजपूत नेता और पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने हार के पीछे क्या वजह बताई है, उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आज, क्या कारण निवारण चर्चा होगी सब पे? भारतीय जनता पार्टी में लगातार कोई प्रदेश कार्य समिति परंपरागत लगातार होती रहती है। पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और पार्टी में हमारे दल में परिवार भाव है, परिवारवाद नहीं है। इसलिए परिवार में बैठ करके तमाम विषयों पर चिंतन और तमाम संगठन की योजनाओं को आगे बढ़ाना, लोक कल्याण के कार्यक्रम कैसे घर घर तक पहुंचे, तमाम विषय लेकर के लगातार प्रदेश कार्य समिति होती है। और मैं समझता हूं लगातार कार्य समिति के बाद एक नई ऊर्जा, नई जोश के साथ कार्यकर्ता लगते हैं। और लेकिन सर, चर्चा होती थी कार्यकर्ता नाराज, अब तो लग रहा है विधायक नाराज हैं, पूर्व मंत्री नाराज हैं, सरकार के खिलाफ ही बोले पड़े हैं। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और यहाँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार जो लोक कल्याण के कार्यक्रम हैं उन्हें फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और मैं कह सकता हूं उसी का परिणाम है कि लगातार 63-64 साल बाद तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। नाराजगी सब खत्म हो गई? मतलब नाराजगी होती तो इतना शानदार परिणाम आता, क्या तीसरे बार प्रधानमंत्री बनते? उत्तर प्रदेश में हालत खराब हो गई सर, उत्तर प्रदेश में हालत खराब हुई सर। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। मैं ये कह सकता हूं कि लगातार हर चुनाव का अलग अलग ट्रेंड होता है और हर चुनाव से कार्यकर्ता सीखता भी है और नए सिरे से फिर नए जोश के साथ लगता है। और हमारा नेतृत्व इतना शानदार है, हमारे पास आदरणीय मोदी जी के रूप में एक शानदार नेतृत्व है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जीत और हार चुनावों में रहती है। सुरेश राणा भले कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो कि आने वाले समय में फिर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन अगर मुजफ्फरनगर की ही बात कर ले तो यहाँ पर क्या जाट वर्सेस ठाकुर, ये आपस की तनातनी बालियान के लिए भारी पड़ गई? और माननीय वर्मा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, उनका स्वागत करें। मीनाक्षी, जब आज संजीव बालियान यहाँ पहुंचे प्रदेश कार्य समिति की बैठक में और हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि भाई, हमने कहा कि आप सीनियर नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, ग्राउंड रिपोर्ट को समझते हैं, ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, हार आखिर कैसे हो गई? संजीव बालियान ने कहा जनता ने वोट नहीं दिया, मैं हार गया। मैंने कहा भीतरघात किसी ने किया, किसी ने आपको वोट नहीं दिलवाया? तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सारी चीजें जो हुई हैं वो सब मुझे पता है और अगर कार्य समिति में मुझे पूछा जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो मैंने कहा कि एक बार फिर से बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सारी चीजों को मैं बता चुका हूँ, ओपन मंच पे बता चुका हूँ, अब बहुत ज्यादा बताने को बचा नहीं है। लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा कि भीतरघात हुआ है। हालांकि अगर मुजफ्फरनगर सीट की बात कर लिया जाए मीनाक्षी, तो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वहां पर जीत और जो हार का आंकड़ा हो वो लाखों में रहता हो। पिछले चुनाव की अगर बात कर लिया जाए तो मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान चुनाव जीते थे तो मार्जिन बहुत कम था, 25,000 से कम था। इस बार वो हारे हैं तो भी मार्जिन जो है वो बहुत ज्यादा कम है, 25,000 के आसपास ही है। तो मुजफ्फरनगर की सीट कहीं ना कहीं कास्ट इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो वाकई में एक काफी फंसी हुई सीट है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्ष के लिए भी। पिछली बार बीजेपी यहां से जीत गई थी, इस बार यहां से इंडिया गठबंधन जीत गया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज कार्य समिति की जो बैठक है इसमें इन्हीं सब भीतरघात को खत्म करना है। बीजेपी को आपसी जो कहीं ना कहीं कहा सकता है कुछ डिफरेंसेस दिख पाए, जैसे कि जौनपुर के विधायक ने चर्चा कर दिया। उन्होंने कहा कि 2027 में लगता ही नहीं कि बीजेपी चुनाव जीत पाएगी, वो समाजवादी पार्टी चुनाव आ सकती है। हर एक मंत्री से, हर एक सांसद से, हर एक विधायक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, उनका निजी बयान था। विशाल, आप रहे हमारे साथ, आपने जो संजीव बालियान से बातचीत की, उसी की बातचीत को जरा हम दर्शकों को सुना देते हैं। हम तो सुनने के लिए आए हैं। सीनियर नेता है, क्या वजह रही चुनाव हारने की? क्या वजह मानते हैं? कौन कौन लोगों ने भीतरघात? अगर पता लग जाता तो चुनाव क्यों हारता भाई? इसके बाद पता लगा होगा। जनता ने वोट नहीं दिया तो चुनाव हार गए। आज ये सब मुद्दे भी यहाँ रखे जाएंगे, पूछेंगे तो रख देंगे। देखिए, कमियां तलाश ली गई हैं और बता दी गई हैं अपने रिपोर्ट में भी। अब बस उसका खुलासा होना बाकी है कि हर नेता को अपने अपनी सीट के हारने के पीछे कारण क्या नजर आ रहा है।